एक नंबर सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ये सवाल आज के एग्जाम में पूछेगा। तो इनमें से लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो है चूना पत्थर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। 4 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 5 नंबर सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत देश से था। ये भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 6 नंबर सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से राजस्थान राज्य में। ऑप्शन हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर। 8 नंबर सवाल है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये भी प्रश्न आज एग्जाम में पूछ सकता है। तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 9 नंबर सवाल है, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 10 नंबर सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये भी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछेगा। तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 14 नंबर, हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 16 नंबर सवाल है, नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सियानु भी कंबोडिया के ही शासक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 18 नंबर सवाल, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? तो वो थी सिहानु की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 21 नंबर सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो वह 1041 ईस्वी में बनाई थी। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। 23 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया। ये भी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछेगा, आप लोग इसे याद कर लेना है। 24 नंबर सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? ये भी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछ सकता है। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत चीन में हुई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, इंग्लैंड में मुद्रकाला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रकाला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, कागज़ की छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो कागज़ की छपाई सबसे पहले चीन देश में आरंभ हुई। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 27 नंबर सवाल है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। तो डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन ये कब हुआ? तो ये हुआ था 2001 ईस्वी में। ये भी प्रश्न आपको याद करके जाना है परीक्षा में। 29 नंबर सवाल है, बेल्जियम के किस शहर को स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? तो बेल्जियम के एक शहर है जो है मर्चटेम, यहाँ पर स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
30 नंबर सवाल है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यह भी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछ सकता है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाएं में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें से उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इनमें से छोटे पैमाने का उद्योग जो है वो है खिलौना उद्योग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इनमें से जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित नहीं है, वो है सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइट नामक गैस का रिसाव हुआ था। ये भी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछेगा। और ये कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। 36 नंबर सवाल है, बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो एल्युमिनियम में होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो वह है जमालपुर का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। 1857 क्रांति को ही सिपाही विद्रोह कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, फूट डालो और राज करो नीति का किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो नीति यह अंग्रेजों ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।